तो बच्चों क्या हाल चाल है। तो आज की धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ेंगे। और यह कवि भी हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार, कहानीकार। कई विधाओं में इनकी लेखनी चली है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर कवि परीक्षा लगे हैं। तो वाले भी देख, फेडरल वाले भी देख, साथ एम भारती के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका जो जन्म है वह 25 सितंबर 26 को इलाहाबाद में हुआ। ज़्यादा डीपली इनके जीवन या इनकी साहित्यिक योगदान पर हम बात करेंगे। तो 25 सितंबर 26 को इलाहाबाद में का जन्म हुआ। और इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से ही हुई है। विद्यार्थी जीवन से ही पत्रकारिता में अध्यापन कार्य भी किया। परिमल नामक संस्था है जो साहित्यकारों की संस्था, इन्होंने सक्रिय भागीदारी भी निभाई। और बाद में फिर धर्म युग नामक एक पत्रिका के प्रधान संपादक भी रहे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं, लेकिन ये दो कि एक तो परिमल नामक संस्था के ये संपादक रहे, ठीक है, एक यह याद रखना है। और एक धर्म युग नामक पत्रिका के ये प्रधान संस्थापक रहे, ठीक है। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, फिर भारती का जन्म काल क्या है? तो 66, 1964, 1936, 26। कि थोड़ी देर पहले ही हम का जिक्र किया। तो जो बीए वाले बच्चे हैं उनको बता देते हैं कि छोटे प्रश्न आने हैं परीक्षा में, एक एक नंबर के। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आपने इन कवियों के परिचय के बारे में भी आपने याद रखना है। जन्म काल हो, चाहे वो पत्रिका योगदान हो, या फिर कोई और जानकारी, जैसे इनकी रचनाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है आपकी सही। आगे चलते हैं कि धर्मवीर भारती का संबंध किस संस्था से रहा है? साहित्यकार, परिमल, रसिक या कविवर्धनी? तो उत्तर जो है आ रहा है परिमल संस्था से। आगे चलते हैं हमारे तृतीय और, धर्मवीर भारती का संबंध किस पत्रिका से रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, सरस प्रभा, करमवीर या फिर धर्मयुग। तो आपने अभी पहले ही पन्ने पर इनके बारे में थोड़ी सारी पढ़ी है। तो उत्तर आएगा जहाँ पर धर्म। आगे चलते हैं, कुछ और परिचय ले लेते हैं इनके साहित्यिक कृतियों की ओर से। कविता संग्रह अगर आप देखोगे तो कविता संग्रह जैसे कि ठंडा लोहा इनकी पहली काव्य कृति जाती है, ठीक है, पहली काव्य कृति जाती है। फिर है सात गीत वर्ष, फिर है कनुप्रिया, सपना, अभी भी, लंबी कविताएं, अध्यांत, और मेरी वाणी गौरिक वासना है, फिर गैरिक वासना। तो ये मेरी वाणी गैरिक वासना, ये इनकी सभी काव्य कृतियां हैं, काव्य संग्रह है, ठीक है। तो आपने क्या सभी के प्रकाशनवश याद रखने ने, प्रकाशनवश याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस काम चल जाएगा बच्चे, ठीक है। आगे, पद्य नाटक, अगर हम पद्य नाटक की बात करें तो जो सुप्रसिद्धि या फिर इनके फेमस होने का सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो अंधा युग है। वैसे तो कविता संग्रह भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इनके, लेकिन अंधा युग जो 54 ईस्वी में लिखा गया एक गीति नाट्य, जिसको पद्य नाटक भी कहा जाता है, इसको वास्तव में से कहें तो पद्य नाटक विषय, ये 5 अंक हैं, ठीक है, ये 5 अध्यायों में लिखा गया है। और जो महाभारत के 18वें युग का वर्णन है इसमें। महाभारत का जो युग है या युद्ध है, वो हो जाता है 18वें दिन में। वो माता गंधारी जब महाभारत के क्षेत्र में आती हैं और वो श्राप देती हैं, उस सब की कथा यहाँ पर है। और सब और विलाप है, कौरव हार चुके हैं और एक अंधा युग गया। और ये युद्ध का जा सकता है, इसकी कथा है। बहुत रोचक और बहुत अच्छा और लोगों को सीख देने वाला एक नाटक है कि युद्ध होता है, ये सब मतलब निष्कर्षों का फल नहीं है, यानी कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता नहीं होता, और भी काफ़ी रास्ते होते हैं। टेबल टॉक करके भी जो परिस्थितियाँ। चलो आगे चलते हैं, अभी हम और भी देख, कहानी संग्रह की बात करें तो मुझका गांव, स्वर्ग और पृथ्वी,
चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है। सांस सांस की कलम से, तो सांस की कलम से जो इनका कहानी संग्रह है, ये समस्त कहानियां एक साथ जो इनकी प्रकाशित, का नाम है सांस की कलम से। याद रखिए बेटा, सांस की कलम से धर्मवीर भारती की समस्त कहानियां जो हैं इसी में प्रकाशित कर दी गई हैं, सांस की कलम से, याद रखना। बाकी तो ये कहानी संग्रह भी महत्व है। तो चलिए अभी हम की ओर भगते हैं। धर्मवीर भारती की पहली काव्य कृति है, देखिए, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, वाणी, गैरिक, वासना या कनुप्रिया। तो यहाँ पर जो उत्तर आना चाहिए वह है ठंडा लोहा। तो 52 ईस्वी में आई रचना, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। अंधा युग किस विधा की रचना है? थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र हमने किया। नाटक, उपन्यास, कहानी, गीत नाट्य, आप दे रहे हैं नाट्य होने। आगे चलते हैं, सांस की कलम से नामक रचना किस विधा से है? किस विधा से है? धर्मवीर भारती को समर्पित यह कक्षा लाइक जरूर कर दीजिएगा। सांस की कलम से नामक रचना किस विधा से है? काव्य संग्रह है ये, कहानी संग्रह है, नाटक है या शोध है? तो याद रखें, कहानी संग्रह है, इनकी कहानियों का आ गया है। धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग या सपना अभी भी? बड़े यहाँ पर चार विकल्प हैं, देखिए क्या उत्तर आना चाहिए। सपना अभी भी, सपना अभी भी काव्य कृति है, यानी कि काव्य संग्रह है। क्या है ये कि काव्य संग्रह है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, सपना अभी भी। आगे देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं क्या आएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके उपन्यास की, तो उपन्यास सबसे अधिक जो पढ़ा गया हिंदी साहित्य में, उपन्यासों में जो सबसे अधिक उपन्यास पढ़े गए हैं पाठकों की ओर से, वो है गुनाहों का देवता। सबसे अधिक भावुक कर देने वाला ये उपन्यास, सॉरी नाटक बोल दिया, उपन्यास, ठीक है। गुनाहों का देवता, इनके 3 उपन्यास मिलते हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश, ठीक है। नाम तीनों याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह आप देखिए, ठेले पर हिमालय, ठेले ठेले पर हिमालय वास्तव में ये एक निबंध कृति है, लेकिन इसी में ही आत्मकथात्मक लेख भी मिल जाते हैं, इनके संस्मरण भी हैं, यात्रा वृत्तांत लेख भी इसमें मिल जाते हैं, तो डायरी वगैरह लेख भी मिल जाते हैं। तो इसको एक कोई रचना मत मान के चलिए, निबंध संग्रह तो है लेकिन निबंध शैली में लिखी गई दर्ज हैं। आगे चलते हैं, पश्यंती, विरह कहनी, अनकहनी। आगे चलते हैं, कुछ चेहरे कुछ तन, शब्दता, रिपोर्टिंग, युद्ध यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मुक्त क्षेत्रे, युद्ध क्षेत्रे, ये इनका निबंध संग्रह बहुत महत्वपूर्ण। आगे देखिए, साहित्य विचार और याद रखिएगा। आलोचना की बात करें तो प्रगतिवाद एक समीक्षा है, मानव मूल्य और साहित्य, ये इनके दो आलोचना या समीक्षा माने जाते हैं। एकांकी संग्रह देखें, नदी प्यासी थी, ठीक है, और आवाज का नीलाम और नीली झील, ठीक है, ये 3 इनके एकांकी माने जाते हैं। आगे देखिए, अनुवाद भी इन्होंने करे, जैसे जैसे कह सकते हैं कि कोई और भाषा से हिंदी अनुवाद किया, तो वो है ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, इस नाम से अनुवाद किया है, कहानी संग्रह बनाया। देशांतर नाम से भी इन्होंने एक अनुवाद लिखा, 21 देशों की आधुनिक कविताएं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, शोध प्रबंध पर। शोध प्रबंध क्या होता है? जैसे को पीएचडी कहता है, ठीक है, रिसर्च लिखता है, खोज करता है कुछ, तो सिद्ध साहित्य पर इनका पीएचडी है, ऐसे। आगे चलते हैं, यात्रा विवरण। तो यात्रा चक्र नाम से इनका एक यात्रा संग्रह है, यात्रा वृत्तांत संग्रह कह सकते हैं। इनकी रचनात्मक समस्त रचनात्मकता का संग्रह धर्मवीर भारती ग्रंथावली में है, जो कि 9 खंडों में है। अगर इनकी समस्त रचनाओं को पढ़ना है तो एक पुस्तक में समेट दिया गया है, उस रचना का नाम है धर्मवीर भारती ग्रंथावली, जो कि है। आगे चलते हैं इनके अंतिम योगदान की ओर, और वो है 1972 ईस्वी में, ठीक, 72 ईस्वी में भारत सरकार की ओर से इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जा चुका है। और इसके अतिरिक्त इनको और भी कई दर्जनों जो पुरस्कार हैं वो दिए जा चुके हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार का सम्मान इनको मिला। आगे चलते हैं, भारत भारती पुरस्कार, ठीक है। नाटक नहीं लिखे जा रहा, एकांकी भी ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 3 एकांकी मिलते हैं, 3 एकांकी से है, लेकिन कहते ना कि ऐसा करो कि एक ही रचना के सहारे फेमस हो जाए, जो के आधार पर इनको
सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में याद किया गया। और आगे देखिए भाई, भारत भारती पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ऐसे दर्जनाधिक पुरस्कार हैं इनको। तो चलिए अभी हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती ग्रंथावली के कितने खंड हैं? 5, 6, 7, 5, 6, 3, 9। यहाँ पर विकल्प जो आना चाहिए। आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरा प्रश्न। धर्मवीर भारती कितने धर्मवीर भारती के कितने उपन्यास हैं? भारती के कितने उपन्यास हैं? 2, 3, 6, 9। विकल्प, नदी प्यासी थी किस तरह की रचना है? कहानी, समीक्षा, एकांकी या उपन्यास? तो पर ये एक एकांकी विधा से संबंधित। सिद्ध साहित्य किस विधा की रचना है? साहित्य किस विधा की रचना है? धर्म भारती की कहानी, समीक्षा, शोध, निबंध या यात्रा विवरण? याद रखिए ये एक शोध है। और आगे देखिए, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध या यात्रा वृत्तांत, यात्रा विवरण? जी सही है, तो उत्तर आ रहा है तो निबंध संख्या होना चाहिए। और क्या जो अंतिम प्रश्न था? बिल्कुल प्रश्न था। और इसी तरह से आगे भी बहुत प्रश्नमाला से संबंधित कक्षाएं लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही समापन कार्य का। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।